क्या है आपके मकान को लेकर कोई विवाद चल रहा है क्या है? मेरे मकान के पूरे पेपर कंप्लीट है। विवाद ये है कि मैं मेरी जगह पर ही मकान बना रहा हूँ, वही मेरी पुरानी दीवारें हैं सब। ये सरकारी चौतरा कवर करना चाहते हैं। आपको ये आरोप लग रहा है कि आपने कोई जमीन कवर की है? नहीं, जेबी नगर मैंने कवर किए तो सरकार उसकी जांच की जाए। मेरे जो पेपर होंगे प्रमाण में पेपर दिखा दूंगा आपको। इनके जो पेपर है ये पेपर दिखाते हैं। उसके बाद सरकारी चौतरा है, वो पूरी कॉलोनी को पता है। इनके मकान में ऑलरेडी बालकनी पहले ही निकली हुई है और मेरी को लड़ाई नहीं, पड़ोसी ने इनको स्टे लगाया है। पड़ोसी की 6 खिड़कियां एक साथ बंद हो रही है, वो स्टे पड़ोसी ने लगवाया इन पे। ये जो भी कार्रवाई पड़ोसी कार्रवाई कर रहा है। ये निगम में मेरी शिकायत कर देते हैं। मैंने मेरी छत गिर गई थी, जर्जर हो गई थी, निगम को मैंने अपने फोटो वीडियो कोर्ट में सब दे रखे हैं। मैं पेपर पूरे निगम को दिखा दिए मैंने मेरे। और भी अगर निगम को लगे कि मैं ज्यादा पे हूं तो निगम अपनी कार्रवाई करे। जो ज्यादा पे उसकी कार्रवाई निगम करे, निगम को मना नहीं है। निगम आकर निष्पक्ष जांच तो करे कम से कम कि कौन सही है कौन गलत है। इनके बरसों पहले से जो चौतरा था उसको कवर करना ये चाहते हैं। और इनके तो कोई पता नहीं, इनका ये सरकारी नौकरी में है। इनकी माँ एक भूमाफिया है, चलते मकानों में पत्थर फेंकती है। ये 4-5 ग्रुप है इनका, तो ये औरत को आगे कर देते हैं, कुछ सामने नहीं आते हैं। अब देखो आप, मेरी फैमिली को दिन पत्थर फेंके इन्होंने, मेरे कारीगरों को खींच के भेजा बार बार। तो ऐसे अपराध नहीं है कि कोई किसी के मकान में पत्थर फेंके। उसके बाद भी मैंने इस्तीकासा लगा रखा है कोर्ट में, एफआईआर में कटवाऊंगा इनकी। इसके बाद मेरे को न्याय मिला जाए। और न्याय की बात ये है कि जैसे कि मुन्ना के डेयरी में काम करता है मुन्ना टिंगू, इसके कितने मकान है। ये कहता है मेरा 3 लाख रुपए मैंने किराया आता है। ये 60-60, 70-70 लाख के मकान मिनटों में खरीद लेता है कैश में। अभी इससे हमारी बात हुई तो ये बोला कि मेरे को तो कैश पेमेंट चाहिए पूरा। हमने इसको बोला कि हम इसको खाते से पेमेंट देंगे, ऑनलाइन खाते से पेमेंट ले ले। ये बोला मेरे को कैश चाहिए। तो सर हम 2 नंबर में पेमेंट कहाँ दिखाएंगे इनको। अब इसका काम इसकी सरकार जांच करे, इसके कितने मकान है, कितना किराया है। इसका 3-3.5 लाख रुपए किराया इसका आता है। अब ये किराए में 2 नंबर में किराया लेता है, कोई जीएसटी नहीं है इसके पास, या क्या है क्या नहीं है, तो ये साबित करे। इसका आपके मकान पे क्या हुआ, कंप्लीट हुआ है? जो मैंने मेरे मकान का काम रोक दिया, निगम के आदेश से ही काम करूंगा मैं। जो न्यायालय या निगम जो भी होगा, जो आदेश मिलेंगे आदेश की पालना करते हुए ही काम चालू कराऊंगा मैं। मेरे पास एक ही मकान है, आप जांच करा लो, मेरे कोई 10 मकान नहीं है। इन लोगों का बिजनेस यही है कि 30 गज का मकान खरीदते हैं, उस पर दादागिरी करके बालकनियां डाल के फिर उसको बेचते हैं। इनकी गली के अंदर इनके मकान आप देखो जाके, इन्होंने दादागिरियां करके मकानों की बालकनियां बहुत सारी निकाल रखी है। और इसमें मेन काम भूमाफिया है इसकी माँ। इसकी माँ है ना जो हुक्म निशा, वो भूमाफिया है। वो उससे पूरे मोहल्ले की औरतें डरती हैं, वो पथराव करती है मकान में। और हमारी तरफ से कोई निवास तक लीगल काम करते हैं, हम अनलीगल काम नहीं करेंगे। इनका काम ही अनलीगल है। इनके नारी के नाके में मकान है। नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि सरकार से इनकी जांच हो कि ये पैसा 2 नंबर का है या 1 नंबर का है। इनका एक मकान नारी के नाके में है, एक मकान इनका जोटवाड़ा में है, एक मकान इनका भट्टा बस्ती में है, 2 दुकानें इनकी संजय मार्केट में है, नेहरू मार्केट में दुकानें हैं इनकी, डूंगरी हाउस में इनकी दुकानें हैं। ये सरकारी नौकर के पास 10 से 15 करोड़ रुपए की संपत्ति आई कहाँ से।